फर्स्ट क्वेश्चन है द बिग बैंग थ्योरी रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वाज फर्स्ट प्रपोज बाय। इसमें आपसे मेनली पूछा गया है कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो बिग बैंग थ्योरी, अच्छा ये है किसके द्वारा प्रपोज, मतलब किसने दी थी आपकी बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी दी थी आपकी जॉर्ज लेमेंटियर ने, है ना। बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, वो है बिग बैंग थ्योरी, और इसको देने वाले थे आपके जॉर्ज लेमेंटियर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the correct sequence for the planet in the solar system in increasing order from their distance from sun। आपको बताना है कि सबसे पहले सन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्टेंस, तो सबसे पहले हमारे पास आता है मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स। क्लियर? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि, है ना। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड द अर्थ इनटू। जो आपकी जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन मतलब जो आपके देखो जहाँ पे आपके प्रकाश पड़ता है, जहाँ पे आपके लाइट पड़ती है, तो ऐसे सर्कल को बोला जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये आपके डिवाइड करती है डे एंड नाइट में, है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए ट्रेवलर क्रॉसेज द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ही और शी विल। अगर देखो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि अगर वो कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट तो उसको जो है लॉस होगा एक दिन का। अगर वो कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट तो वो उसको गेन होगा एक दिन का। समझ आया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्ट ऑन अर्थ रोटेशन। कि इनमें से कौन सा जो है अर्थ की रोटेशन का इफेक्ट है। तो अर्थ की रोटेशन की वजह से हमें देखने को मिलते हैं, अर्थ की रोटेशन की वजह से आपको देखने को मिलते हैं डे एंड नाइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑन विच डेट द अर्थ एट पेरिहिलियन। अर्थ जो है किस डेट में आपकी पेरिहिलियन, पेरिहिलियन मतलब जो क्लोजेस्ट होगी आपके सन की, तो वो होती है आपकी 3 जैन। 3 जैन को आपकी जो है पेरिहिलियन मतलब सबसे ज़्यादा अर्थ जो है सन से नज़दीक होगी, और इस सिचुएशन को बोला जाता है आपकी पेरिहिलियन। और आपकी इसकी उल्टी सिचुएशन जब अर्थ सबसे ज़्यादा दूर होगी सन से, उसे बोला जाता है एपीहिलियन, और वो होता है आपकी 4 जुलाई को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द समर सॉलिस्टिस द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कि भाई आपके समर सॉलिस्टिस के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले आपकी जो समर सॉलिस्टिस आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है 21 जून। 21 जून को जो है आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा समर सॉलिस्टिस, और इस दिन जो है आपके जो सन की रेज होगी वो वर्टिकली आपको देखने को मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डीलॉक जोन रेफर टू। तो गोल्डीलॉक जोन कौन से एरिया को नाम दिया जाता है। तो गोल्डीलॉक जोन आपके ऐसा प्लेनेट जहाँ पे आपके देखो ऐसा प्लेनेट जहाँ पे आपको वाटर आपको जो है लिक्विड स्टेट में मिलता है, या हैबिटेबल जोन हमारे यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जो आपके रहने के लायक है, उसे बोला जाता है आपका गोल्डीलॉक्स जोन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड। कि 2 कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो वो है आपका मतलब 1 डिग्री आप क्रॉस करते हो कितने टाइम में, 4 मिनट में। 2 कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस आपको देखने को मिलता है 4 मिनट। देखो अर्थ जो है आपके 24 आवर में घूम जाती है 360 डिग्री। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो मतलब ये 1 आवर में घूमती है 15 डिग्री, और 1 डिग्री आपकी घूमती है कितने टाइम में, 4 मिनट में। किया है ना हमने ये। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इट इज 12 नून एट द ग्रीनविच। 0 डिग्री पर जब आपके 12 बजे है, व्हाट विल बी द टाइम एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ये आपको देखने को मिलता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका जीएमटी से कितना आगे है, तो ये है आपका 5 आवर 30 मिनट आगे। क्लियर? तो शाम के आपके 5:30 बजे की कहाँ पे, आईएसटी पे। क्लियर? देखो इसके बाद आपके पास नीचे टेबल दिया गया है कि समर सॉलिस्टिस है ना। समर सॉलिस्टिस होता है आपके 21 जून को। इस टाइम सन जो है आपके डायरेक्ट ओवरहेड होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, और इसी दिन आपके सबसे लॉन्गेस्ट डे होगा कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में।
फिर आता है आपके पास ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स आपको देखने को मिलता है 23 सितंबर को। इक्विनॉक्स आपको दो इक्विनॉक्स देखने को मिलते हैं, एक 23 सितंबर और एक 21 मार्च। इस दिन आपके डे एंड नाइट इक्वल हो गए और इस दिन आपको सन ओवरहेड देखने को मिलता है इक्वेटर पे। फिर आता है आपके पास विंटर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस आपको देखने को मिलता है 22 दिसंबर को। इस दिन सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगा और शॉर्टेस्ट डे होगा आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लॉन्गेस्ट डे होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, शॉर्टेस्ट डे होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेबुलर हाइपोथेसिस रिगार्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ अर्थ वाज रिसीव्ड बाय। कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी जो थी ये अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड है और ये किसने दी थी? तो ये दी थी आपके लेप्लेक्स ने। ठीक है, पेरी साइमन लेप्लेक्स ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन। तो अर्थ ट्विन कौन सा प्लैनेट है? तो ये है आपका वीनस, है ना। अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है वीनस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन वाई वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द मून इज। ऐसा क्या कारण है कि हमें जो आपका मून है उसकी सिर्फ वन साइड ही देखने को मिलती है? It is periods of rotation. है ना, क्योंकि इसकी जो रोटेशन और रेवोल्यूशन स्पीड है ये आपके इक्वल है अर्थ के, है ना। इसलिए हमें सन का जो है एक ही पार्ट देखने को मिलता है, सॉरी मून का आपको सिर्फ एक ही पार्ट विजिबल होता है। देखो जो मून जो है मून आपके अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है आपके 27.3 डेज में और इसी को बोला जाता है आपकी सिंक्रोनस रोटेशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ लीप ईयर। तो लीप ईयर का कारण क्या है? तो लीप ईयर का कारण है आपके अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर टू रिवॉल्व, है ना। कि भाई 365 दिन और 6 घंटे जो है यही आपके 4 साल में यही 6 घंटे मिलके हो जाते हैं एक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डेट लाइन पास थ्रू विच स्टेट। की जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कौन से स्टेट से पास करती है? तो ये पास करती है आपकी बेरिंग सी से। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अर्थ एक्सिस वेयर वर नॉट टिल्टेड व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस। अगर आपको अर्थ आपके 23.5 अगर आपको झुकी हुई ना दिखती तो इसका क्या कारण हो सकता था? जिससे जो है आपके There would be no change of season. सीजन, है ना, तो इस वजह से आपकी कोई भी सीजन आपको नहीं देखने को मिलता अर्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ। तो एस्ट्रॉयड आपको देखने को मिलते हैं March and June. मार्स और जुपिटर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट। कि जो आपकी अर्थ की स्पीड है रोटेशन की वो मैक्सिमम आपको देखने को मिलती है Equator. इक्वेटर पे और जैसे जैसे आप पोल्स पे जाते जाओगे ये आपकी कम होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? तो लाइट ईयर है आपके The distance. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, है ना। ये आपकी लाइट ईयर है आपकी कि भाई आप जो बड़ी सेलेस्टियस बॉडी के बीच में अगर डिस्टेंस आपको फाइंड करना हो तो ये आप करोगे लाइट ईयर में। और लाइट ईयर है जो आप लाइट जो है एक साल में कितना ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडनाइट सन इज फिनोमिना ऑब्जर्व इन। कि जो मिडनाइट सन जो अर्धरात्रि का सूर्य है ये ऐसी घटना है जो कहाँ देखी जा सकती है? तो ये देखी जा सकती है आपके आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल पे 66.5 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एंड एन एंगल ऑफ। तो अर्थ अपने एक्सिस पे कितना टिल्ट है? तो ये आपको टिल्ट देखने को मिलेगी 66.5 इट्स ऑर्बिटल प्लेन और 23.5 इट्स वर्टिकल प्लेन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट ईयर इन सोलर सिस्टम। तो सबसे शॉर्टेस्ट सोलर सिस्टम में किसका है? तो ये है आपका मरकरी का जो सबसे नज़दीक है। ये आपके 88 डेज लेता है सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिग स्प्लैश थ्योरी इज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ। ये बिग स्प्लैश थ्योरी है ये रिलेटेड है आपके मून से। Moon. ठीक है, बिग स्प्लैश थ्योरी बताती है कि जो मून जो है आपका अर्थ का ही पार्ट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विनॉक्स ऑकर व्हेन द सन इज वर्टिकल अबव द। इक्विनॉक्स आपके तब होते हैं जब सन वर्टिकल है किसके? तो ये है जब ये आपके है इक्वेटर के, है ना। इक्विनॉक्स हमें अर्थ में 2 तरह के इक्विनॉक्स देखने को मिलते हैं ना। 2 बार जो है सन आपके इक्वेटर के ऊपर से पास होता है और इसी को बोलते हो आप इक्विनॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ए कंट्री इज यूजुअली द मल्टीप्लाई ऑफ, जो स्टैंडर्ड टाइम जो है आपकी कंट्री का, ये किस चीज़ का मल्टीप्लाई होता है, तो ये होता है आपके 30 मिनट्स, है ना, 7.5 लॉन्गिट्यूड का मल्टीपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेनेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ मून्स एज पर रिसेंट डिस्कवरी, तो हाइएस्ट नंबर ऑफ मून्स है आपके पास सैटर्न की, शनि के आपके पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड इन विच लेयर, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये आपकी जनरेट होती है आपके आउटर कोर से। आउटर कोर जो है आपको लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है, तो आपने नीफे पढ़ा होगा, तो नीफे का लिक्विड स्टेट में होना ही आपकी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियल, यूम्ब्रेल एंड टाइटेनिया आर द मून ऑफ विच प्लैनेट, कि जो आपको एरियल हो गया, उम्ब्रियल हो गया और टाइटेनिया, ये कौन से आपके प्लैनेट के मून है, तो ये आपको देखने को मिलते हैं यूरेनस के मून आपको एरियल, यूम्ब्रियल और टाइटेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम ऑफ मुंबई, 73 डिग्री ईस्ट if it is 10 AM at the London, 250. तो ये आपको देखने को मिलता है 252, है ना, क्योंकि हम जो GMT से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज नॉट स्ट्रेट लाइन बिकॉज, इंटरनेशनल डेट लाइन स्ट्रेट क्यों नहीं है, To avoid dividing लैंड मास एंड आइलैंड ग्रुप इनटू 2 डिफरेंट डेट्स, है ना, कि भाई आपके एक कंट्री में आपकी 2 डेट ना हो जाए, इसीलिए इंटरनेशनल डेट लाइन को जो है मोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट आर कॉल्ड गैस जाइंट, तो कौन से प्लैनेट को आपके गैस जाइंट बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपके जो आपके गैसियस प्लैनेट कौन से है, जो आपके मार्स के बाहर के जितने भी प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट को आप बोलते हो गैसियस प्लैनेट, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सभी के सभी है आपके गैस जाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच अर्थ लेयर्स वर सेपरेटेड बेस्ड ऑन डेंसिटी इज कॉल्ड, तो उसको बोला जाता है आपकी डिफरेंशिएशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ द अर्थ इज एपिहीलियन फारदेस्ट फ्रॉम द सन, तो कौन से मंथ में आपको एपिहीलियन देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, तो कौन सा प्रोसेस आपके सन और स्टार में फॉलो होता है, तो ये होता है आपके न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन जो है, जब हाइड्रोजन का हीलियम में फ्यूजन होगा तो उसी से आपको सन को एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट विल बी डैश इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, अगर आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम है तो आपका सर्दी का मौसम होगा कहाँ पे, साउदर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर? Yes, sir. देखो, प्लैनेटिसिमल आर रिलेटेड टू, आपकी प्लैनेटिसिमल है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो प्लैनेटिसिमल रिलेटेड है आपके ओरिजिन ऑफ प्लैनेट से। Planets. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूपर बेल्ट इज लोकेटेड बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ, तो क्यूपर बेल्ट आपको देखने को मिलती है आपके जहाँ पे प्लैनेट खत्म हो जाते हैं नेपच्यून के बाहर। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जोवियल प्लैनेट, तो इनमें से कौन सा जोवियल प्लैनेट नहीं है, तो देखो कि इनमें से मार्स है ना, अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये सारे के सारे हैं ये आपके इनर प्लैनेट है ना, और इसके बाहर के सारे प्लैनेट आपको जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ये सारे के सारे आपके जोवियल प्लैनेट है या गैसियस प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉरियोलिस फोर्स इज रिजल्ट ऑफ, तो कोरियोलिस फोर्स आपकी रिजल्ट है किस चीज़ का, तो ये है आपके रोटेशन का, है ना। कोरियोलिस इफेक्ट आपके एमर्ज होता है जब अर्थ जो है रोटेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोलर एक्लिप्स ऑकर व्हेन, सोलर एक्लिप्स कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, सोलर ग्रहण आपके तब होता है जब आपके मून बीच में आ जाए किसके, सन और अर्थ के। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो ये है आपके Venus. वीनस, है ना। हमने पढ़ा कि वीनस और यूरेनस आपके 2 ऐसे प्लैनेट है जो आपके ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, बाकी सारे वेस्ट टू ईस्ट। East. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड, तो अर्थ की क्रस्ट और मेंटल की बाउंड्री को आपके बोला जाता है मोहरोविसिस डिसकंटिन्यूटी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पैरालैक्स मेथड इज यूज्ड फॉर मेजर, तो पैरालैक्स मेथड हम यूज़ करते हैं किसके बीच, नियर बाय स्टार के डिस्टेंस को अगर आपने मेजर करना है तो आप यूज़ करोगे पैरालैक्स सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम जोन डज रशिया है, तो रशिया के पास कितने टाइम जोन है, रशिया के टाइम जोन आपको देखने को मिलते हैं 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट रेड स्पॉट इज द जाइंट स्टॉर्म ऑन विच प्लेनेट, जो ये ग्रेट रेड स्पॉट है ये आपको देखने को मिलता है जुपिटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू मून रेफर टू, तो ब्लू मून आपको बोला जाता है कौन सी सिचुएशन को, जब आपके एक ही मंथ में आपको अगर आपको एक ही मंथ में 2 फुल मून की घटनाएं देखने को मिले तो सेकंड वाले आपकी पूर्णिमा को बोला जाता है ब्लू मून। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन September 23rd द सन शाइन वर्टिकली ओवर द इक्वेटर, दिस इज कॉल्ड, तो इसके बोला जाता है आपके ऑटमनल इक्विनॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ अर्थ, एज ऑफ अर्थ, तो अप्रोक्सीमेट एज कितनी है अर्थ की, तो ये है आपकी 4.6 बिलियन ईयर्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, तो कौन से प्लेनेट को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके Venus. वीनस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, द डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT, तो कितना आपकी डिफरेंस है, तो ये आपको देखने को मिलता है 5 आवर 30 मिनट। क्लियर? Yes, sir. देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज कंसिडर्ड द मोस्ट मॉडर्न एंड वाइडली एक्सेप्टेड फॉर द ओरिजिन ऑफ मून, कि आपको जो चंद्रमा की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सबसे आधुनिक और व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, तो आपको बताना है कि जो ओरिजिन ऑफ मून से रिलेटेड कौन सी थ्योरी है, तो ये आपको देखने को मिलती है जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, या इसी को बोला जाता है आपकी बिग स्प्लैश थ्योरी। बिग स्प्लैश थ्योरी हमें क्या बताती है कि जो मून जो है किसी टाइम पे आपके अर्थ का ही पार्ट हुआ करता था। रख लोगे याद? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरिहेलियन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज अप्रोक्सीमेटली, जो पेरिहेलियन मतलब अब आपके अर्थ से सन सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होता है, ये आपके पास है 147 मिलियन किलोमीटर, है ना। और एपिहीलियन ऐसी कंडीशन जब आपके सन अर्थ से सबसे ज़्यादा दूर होगा, और वो कंडीशन आपको देखने को मिलती है 4 जुलाई को, और उस टाइम पे डिस्टेंस आपका 152 मिलियन किलोमीटर। क्लियर? Yes, yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट इज 10 AM एट द 30 डिग्री वेस्ट, व्हाट विल बी द टाइम एट 30 डिग्री ईस्ट, तो देखो 30 डिग्री वेस्ट का टाइम आपके पास 10 AM दिया है, और आपको कितना घंटा आगे आना है, 12 घंटा आगे, कितना, ये हो जाएगा आपके पास 2 PM। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोलर डे इज लॉन्गर देन द सिडरल डे बाय अप्रोक्सीमेटली, सोलर डे जो है आपको सिडरल डे से बड़ा होता है। सोलर डे आप कंसिडर करते हो कितना, सोलर डे होता है आपका 24 आवर का, सिडरल डे होता है आपका 23 आवर 56 मिनट का, तो कितना बड़ा है आपका सोलर डे सिडरल डे से, तो ये है आपका 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट, तो कौन से ऐसे आपको प्लैनेट देखने को मिलते हैं जिनके कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, तो वो है आपकी मरकरी एंड वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इक्विनॉक्स ऑकर, इक्विनॉक्स आपको कौन सी डेट को देखने को मिलते हैं, इक्विनॉक्स आपको देखने को मिलते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। इक्विनॉक्स आपकी ऐसी कंडीशन जब आपके सन डायरेक्टली ओवरहेड होगा आपके इक्वेटर पर, तो ये इक्वेटर पर आपके सन होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर प्लैनेट आर ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बिकॉज, जो इनर प्लैनेट है इन्हें ही आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि दे हैव रॉकी सरफेस। देखो इनर प्लैनेट में आपके शुरू के 4 कौन कौन से, मरकरी, वीनस, मार्स और अर्थ, है ना। और जो आपके इसके बाहर के प्लैनेट को बोला जाता है जोवियन प्लैनेट या गैसियस प्लैनेट, जो आपके मार्स के बाहर है ना। यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये है सारे गैसियस प्लैनेट, और इन्हें बोला जाता है जोवियन। बाकी जो आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है ये बोला जाता है आपके इनर, जो आपके 4 प्लैनेट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द स्पीड ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन
एज इट मूव क्लोजर टू द सन टूवर्ड पेरिहेलियन। क्या हो जाएगा, ये आपकी इंक्रीज करेगी। मतलब ये बोला जाएगा कि भाई जब आपके जैसे जैसे आपका जो अर्थ है आपके पेरिहेलियन कंडीशन, मतलब जैसे आपके सन के नज़दीक आएगा तो वैसे वैसे उसकी स्पीड जो है बढ़ती जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेट सर्कल ऑन द अर्थ रिप्रेजेंटेड बाय, जो ग्रेट सर्कल हम कौन से लैटिट्यूड को आपके कौन से हम लॉन्गिट्यूड को ग्रेट सर्कल बोलते हैं, तो ये बोलते हैं आपके इक्वेटर को। इक्वेटर हमारे पास ऐसा लैटिट्यूड है जिसको आप बोलते हो ग्रेट सर्कल। बाकी जो आपके लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड आपके सभी के सभी है, आपके लॉन्गिट्यूड जो है सारे सेमी सर्कल है, इक्वेटर आपके पास सबसे बड़ा सर्कल है अर्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्लेनेट इज नोन एज द लॉर्ड ऑफ रिंग्स, तो लॉर्ड ऑफ रिंग्स नाम से कौन से प्लेनेट को बोला जाता है, तो ये है आपका सैटर्न। देखो आपके पास कुछ फैक्ट दिए हैं प्लेनेट से रिलेटेड है ना। हॉटेस्ट प्लेनेट है आपके पास वीनस, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। लार्जेस्ट प्लेनेट है आपके पास जुपिटर, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है आपके पास मरकरी, और डेंसेस्ट प्लेनेट सबसे घना प्लेनेट है आपके पास अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रोजन एस्ट्रॉयड शेयर द ऑर्बिट विद विच प्लेनेट, जो आपका ट्रोजन एस्ट्रॉयड है ये कौन से ऑर्बिट, कौन से प्लेनेट के साथ अपनी ऑर्बिट शेयर करता है, तो ये आपका करता है जुपिटर के साथ। जो ट्रोजन एस्ट्रॉयड है ये जुपिटर और सैटर्न का साझा है ना, कॉमन एस्ट्रॉयड है, जो कभी सैटर्न के आपकी क्लास में मतलब सैटर्न के ऑर्बिट में घूमेगा और कभी कभी ये क्रॉस करके जाएगा जुपिटर के ऑर्बिट में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज अहेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ लंदन, तो लंदन से जाती है आपकी GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से इंडिया कितना आगे है, ये है आपका 5.5 आवर 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सन, तो सन में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सन में आपको देखने को मिलेगा 73, और 25% आपको देखने को मिलेगा हीलियम। और सन में आपकी जो एनर्जी का सोर्स है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओट क्लाउड इज थ्योरेटिकल क्लाउड ऑफ, जो ओट क्लाउड है ये कौन से प्लेनेट का थ्योरेटिकल क्लाउड है, तो ये है आपका कॉमेट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द अर्थ स्टार्टिंग रोटेटिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर अर्थ आपके ईस्ट टू वेस्ट घूमती, व्हाट वुड हैपन टू द टाइम प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, तो आपके ग्रीनविच के ईस्ट वाले जो टाइम है वहां पे क्या होता, तो ये आपके इट वुड बी बिहाइंड द GMT। देखो इसमें बोला गया है अर्थ आपकी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट है ना, इसीलिए हम जो है आपके जो वेस्ट से ईस्ट जैसे आप क्रॉस करोगे तो आपको एक दिन का लॉस होगा। आप अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जाते हो तो आपको एक दिन का गेन होगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेसेस ऑफ मून आर कॉज्ड बाय, कि जो आपको मून के अलग अलग फेसेस देखने को मिलते हैं किस वजह से, तो ये आपको देखने को मिलते हैं द चेंजिंग पोजीशन ऑफ मून रिलेटेड टू द अर्थ एंड सन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा आपका सैटेलाइट है गैनीमेड, और ये गैनीमेड सैटेलाइट है आपके जुपिटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। द विंटर सोल्स्टिस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑकर ऑन, जो विंटर सोल्स्टिस है ये आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा, ये होगा 21 जून में। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ, तो टाइटन आपको लार्जेस्ट मून देखने को मिलता है सैटर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ ऑर्बिट टू द प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक इज, कि जो आपके जो पृथ्वी का जो आपके एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है ये कितना है, ये आपको देखने को मिलता है। ये पूछा गया है प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक से, तो ये है आपका 0 डिग्री है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच द मून सरफेस इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ, तो कितना आपको मून का सरफेस विजिबल होगा अर्थ से, तो ये होगा आपका 49%, और कितना आपका 59% विजिबल है और 41% आपका डिसअपियर पार्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म सिजगी रेफर टू, तो सिजगी कैसी कंडीशन है, सिजगी आप बोला जाता है जब आपके अर्थ, मून और सन
आपके एक ही लाइन में हो तो उसे बोला जाता है सिज़गी कंडीशन। अलाइनमेंट ऑफ 3 सेलेस्टियल बॉडी इन स्ट्रेट लाइन, और ये आपको सिज़गी की कंडीशन देखने को मिलती है इक्लिप्स के टाइम पीरियड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे, तो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसपे आपके सबसे लंबा दिन होगा, तो जो आपके अर्थ से सबसे ज़्यादा क्लोज होगा। वीनस, है ना, वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली, तो स्पीड की लाइट आपको देखने को मिलती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। आपकी स्पीड जो लाइट है ये आपके मूव करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ कंपेयर टू द अदर प्लैनेट, आपको जो है हाईएस्ट डेंसिटी अर्थ की देखने को मिलती है, और कितनी है अर्थ की डेंसिटी, तो ये है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मेरिडियन पास इज थ्रू, तो प्राइम मेरिडियन आपकी जो जीएमटी है ये पास करती है ग्रीनविच लंदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड डैश एज वी मूव इक्वेटर टू पोल, जो आपकी लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस है ये क्या होगा अगर हम मूव करते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ, तो ये आपके डिक्रीज होगा, है ना। हमने बोला था कि जो लॉन्गिट्यूड जो है इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस आपका इसको देखने को मिलता है इक्वेटर पे 111 किलोमीटर। जैसे जैसे आप पोल्स पे जाते जाओगे ये आपके कम होता जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलिकॉमेट अपीयर वंस इन एवरी, तो हेलिकॉमेट आपको कितने सालों बाद दिखाई देता है, ये आपको देखने को मिलता है 76 ईयर्स बाद, है ना। लास्ट टाइम आपको देखने को मिला था ये 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोजी रेफर टू द पोजीशन व्हेन, तो एपोजी हम कौन सी कंडीशन को नाम देते हैं, एपोजी आपके व्हेन द मून इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, जब आपके जो मून जो है सबसे ज्यादा दूर होगा अर्थ से, है ना। और पेरिजी हम नाम देते हैं जब अर्थ से मून सबसे ज्यादा क्लोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेनेट इज ऑफन रेफर्ड एज द रेड प्लेनेट, तो रेड प्लेनेट नाम दिया जाता है आपकी मार्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रोनोमीटर इज यूज टू मेजर, तो क्रोनोमीटर आप किस चीज के लिए यूज करते हो, तो क्रोनोमीटर ऐसा डिवाइस है जो आपकी लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस एट द सी, ना, कि भाई सी लेवल से आप कितने लॉन्गिट्यूड पर कोई आपकी जगह है तो उसके लिए आप यूज करते हो क्रोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर, तो अर्थ का आपको सर्कमफेरेंस पूछा गया है इक्वेटर पर, तो ये है आपके 40,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज, तो यूनिवर्स की स्टडी को आप नाम देते हो कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ विच प्लेनेट, तो ट्राइटन है आपका नेपच्यून का, है ना। टाइटन हमने पढ़ा था सैटर्न का, और ट्राइटन है आपका नेपच्यून का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच द अर्थ इज अबाउट, तो कितना टाइम लेती है सनलाइट आपके अर्थ तक पहुंचने में, ये आपके लेती है 8 मिनट 20 सेकेंड, और मून लाइट आपके लेती है 1 मिनट 3 सेकेंड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,